हरिओम। श्री राम अम्बन्य। मेरा नाम शिवलाल साहू है। मैं बापू के पास 2002 साल में आया। बापू के बारे में मेरी पत्नी उषा साहू ने मुझे बताया और पहली बार मैं अपनी पत्नी के साथ बापू के यहाँ गया। इसके पहले मुझे उपासना इत्यादि पर मतलब आती नहीं थी और ना ही ऐसा कोई अनुभव था। और लेकिन जब पहली बार मैं अपनी पत्नी के साथ बापू के यहाँ गया तो बापू के दर्शन पाते ही मैं बापूमय हो गया। और ऐसे तो मुझे किसी बीमारी इत्यादि का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मेरा बापू पर पूर्ण विश्वास ही के कारण मुझे ऐसे लगता है कि बापू ने मुझे ऐसी कोई विकट अनुभव नहीं दिए, परंतु बापू हर विपत्ति में मुझे ऐसे अनुभव होता रहा कि बापू मेरे आसपास ही हैं। और शायद बापू पर पूर्ण विश्वास के कारण ही मुझे आज तक जो भी विपत्ति आई मैं उसमें सकुशल बाहर निकल पाया। ऐसे ही कोविड के काल में मैं अपने बिल्डिंग का कोविड के पहले सचिव बना और सचिव बनते ही कोविड शुरू हुआ। और उस समय हम इतनी विकट परिस्थिति थी कि लोग सभी घबरा गए, सभी घर में बैठ गए, कोई नीचे नहीं उतरता था। परंतु सचिव होने के नाते मुझे बिल्डिंग से हमेशा उतरना पड़ता और उस समय मेरा कांटेक्ट पुलिस, हॉस्पिटल के लोग, पेशेंट, इन सब से मेरा संपर्क होता और मैं और मेरा परिवार पूरा घबरा गया। परंतु ऐसे समय में हम हमेशा नीचे जाते समय या कहीं पर भी निकलते समय उदी लगाए बिगड़ नहीं निकलते थे। और शायद ये उदी की महिमा ही थी कि मुझे उन परिस्थितियों में भी किसी प्रकार की आँच नहीं आई, क्योंकि उस समय मैं ऐसे कई लोगों के संपर्क में आया और बाद में मुझे पता चला कि वो पॉजिटिव हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, क्रिटिकल केस में चले गए और मैं उनके संपर्क में आया। फिर भी बापू की कृपा से, उदी की कृपा से मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। और उसी समय मेरी मिसेस को भी सर्वे के काम से और मुझे भी सर्वे के काम से अक्सर हम लोगों को जाना पड़ता और कभी कभी तो ऐसे बिल्डिंगों में हमें सर्वे करना पड़ता जहां कोविड पेशेंट होते थे। और शायद हम लोग और वहाँ पर अक्सर हम मुदी लगाकर बापू का नाम लेकर जाया करते थे और शायद इसी कारण हमें इस पूरे कोविड में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। एक छोटा सा अनुभव ऐसा है कि मैं हमेशा जब भी कहीं जाता, चाहे गाड़ी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, बिना उदी लगाए नहीं जाता था। एक बार मेरी पत्नी सर्वे कर रही थी और उस बिल्डिंग में कोविड पेशेंट थे और सर्वे के बाद हमें कुछ सामान लेकर घर पे आना था। तो मिसेस ने मैसेज दिया कि आप आते समय बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी लेके आइए और सामान उठाने के लिए हो सके तो अपने किसी मित्र को ले आइए। तो मैं बिल्डिंग से नीचे उतरा और मैंने अपने एक मित्र को, जो कि हमारे बिल्डिंग में ही रहते हैं, उन्हें साथ में लिया और और मैं अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को उदी लगाकर निकलने लगा। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है और आपने अपनी गाड़ी को क्यों उदी लगाई। तो मैंने उदी लगाने के पश्चात फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे। फिर मैंने उन्हें उदी की महिमा बताई कि किस प्रकार से बापू हमें उदी देते हैं। और ये सुनकर उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि शायद इस ज़माने में भी लोग उदी वगैरह पर विश्वास करते हैं। और ऐसे ही बात करते करते हम लोग निकल पड़े और सारा रास्ता सुनसान था। और कुछ ही दूर आगे जाने पर हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पर देखे कुछ लोग जमा थे और अचानक हम वहाँ से आगे गए। जैसे ही मेरी गाड़ी आगे गई, लोग चिल्लाने लग गए, इतनी ज़ोर से चिल्लाने लग गए कि हम लोग मैंने भी ब्रेक मारी गाड़ी की और वहाँ पर रुका। और उसी समय जोर का आवाज़ आया था किसी चीज़ के टूटने का। तो मैंने भी गाड़ी ब्रेक मार के गाड़ी से नीचे उतर कर देखा, शायद कुछ गाड़ी को हुआ तो नहीं है। और लोग भी दौड़ते हुए मेरे पास आए और जब हमने देखा
कि पीछे कम से कम 5 या 6 फुट का गड्ढा था और मेरी गाड़ी उस गड्ढे पे से इतनी आसानी से, सिलारियो गाड़ी थी, उसका छोटा पहिया होते हुए भी इतनी आसानी से उस गड्ढे पे से आ गई कि मुझे और उस गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। और यह देखकर मेरे बगल में जो मित्र बैठा था उसे भी समझ में आ गया कि सही में ये उदी कितनी महत्वपूर्ण है और इसकी महिमा कितनी है कि इतनी भयानक जगह पर भी हम लोग इतनी आसानी से क्रॉस हो गए। और वहाँ पर जो लोग खड़े थे, जो लोग मेरे पास दौड़ के आए, वो भी कह रहे थे कि ये संभव ही नहीं कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ से कैसे आई, और तुम्हारी गाड़ी जैसे आई वो इतना बड़ा गड्ढा हो गया, वहाँ पे इतना तकलीफ हो गया, फिर भी तुम लोगों को कुछ खरोच नहीं आई। तो यह विश्वास करता हूँ कि बापू सदैव मेरे परिवार और मेरे सभी लोगों का ख्याल रखेंगे। हरिओम, श्री राम, हम वंदे।